आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो सावन की शुरुआत कल से हो चुकी है और मैंने जो है अपना पहला वीडियो शनिदेव मंदिर से शुरू किया है। और आज के मौसम की बात करूँ मैं तो एक खूबसूरत सा माहौल बन रखा है। थोड़ा बहुत आसमान भी खुला है, लेकिन ये खूबसूरत से बादल इन पहाड़ियों के बीच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे में मन करता है ना उन बादलों को पकड़ने के लिए जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि बादल जो है ना क्षितिज से भी काफ़ी ऊपर रहते हैं, लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है ना ये ज़मीन को छू रहे हैं। तो आज मैं बाहर पे ब्लॉग बहुत ही कम बना रहा हूँ। क्योंकि आज से 2 से 3 दिन पहले ना यहाँ पे आगे पे हमारा जिम्मी हो गया और 2 कुत्ते यहाँ ऊपर से आते हैं, उन्होंने एक बंदर को मार दिया था। तो बंदर पता नहीं कौन सी जगह पे गया कि उसका पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन इतनी भयंकर बदबू चल रही है ना कि हमारे घर के अंदर तक मुश्किल हो रहा है। तो अगर हमें वो दिखता तो हम उसको दफना देते या जमीन, लेकिन जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पता करें। लेकिन बदबू इतनी भयंकर चल रही है ना, तो इसीलिए मैं बाहर पे कम ही ब्लॉग बना रहा हूँ। आज अंदर ही अंदर वीडियो चल रहा है मेरा। के हो चुके हैं 9:55 और अभी मौसम लगभग खुल चुका है। थोड़ी बहुत धूप भी पड़ चुकी है और हमारा भी लंच रेडी हो चुका है, क्योंकि हम लोग लंच 12 महीने सुबह के टाइम ही पे करते हैं, दिन के 12 या 1 बजे के करीब नहीं करते हैं। तो आज दिखाता हूँ मैं लंच में क्या स्पेशल बन रखा है। तो आज का स्पेशल बन रखा है, ये है काले चने का चौंसा, भात हो गया और ये कद्दू के पत्ते की चटनी, साथ में दही और सलाद। तो भाई इसे देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि चौंसा भात मेरा फेवरेट है। इस टाइम से मैं दुकान में आया था ना, तो इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था आज कि 1 मिनट भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल से काम को ख़त्म करने के बाद अब निकल पड़ा हूँ मैं घर की ओर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। ये मेरे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो अगर मैंने साथ में ट्राइपॉड लेकर आया रहता तो वीडियो को मैं टाइम लैप्स के थ्रू या स्पीड में बढ़ा के ज़रूर दिखा देता। अवनी के कुर्ते पे भी काम था और 2-3 रिपेयरिंग के काम थे, जिन्हें आधे 1 घंटे के अंदर ही जाना था। तो अब घर की ओर चलते हैं, क्योंकि थकान भी बहुत लग चुकी है अभी। पहुंच चुका हूं मैं घर पे। तो सबसे पहले ये अवनी का कुर्ता अवनी के पास देते हैं और उसे सरप्राइज़ देते हैं कि उसका कुर्ता बन के आ चुका है। वो काफ़ी देर से वेट कर रही थी। तो चलते हैं अब यहाँ सीढ़ियों से ऊपर, और यहाँ पे ना चलने में बहुत डर लगता है। मैं अवनी को सरप्राइज़ देने के लिए आया था, यहाँ तो मुझ पे ही छल लग गया था। तो ऐसी चीज़ अगर आपको दिन में दिखाई दे तो कैसा लगेगा भाई? कोई भी डर जाएगा। कुर्सी लगा के बैठे हैं, ब्लीच कर रखा है चेहरे पे, और आराम से ठंडी ठंडी हवा के मज़े लिए जा रहे हैं यहाँ पे। बताओ तुम यार। तो ये है अवनी का कुर्ता। अब इसके लिए एक सलवार का कपड़ा भी ढूंढूंगा मैं और उसे भी बनाऊंगा। शाम के हो चुके हैं 4:05 और ये बारिश शुरू हो गई है बाहर। तो आजकल ऐसा ही चलता है। अभी दिन तक तो बिल्कुल सही मौसम था, हल्की फुल्की धूप खिल रखी थी, बादल भी छा रखे थे, लेकिन बारिश नहीं गिर रही थी। लेकिन ये इस टाइम बिल्कुल बारीक वाली बारिश शुरू हो चुकी है और इस वक्त स्मेल भी थोड़ा कम आ रही है। बाहर पे खड़ा रहने का मन भी कर रहा है, पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो बंदर गया कहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हमारा वॉशरूम है या बाथरूम है ना, उसके पीछे पे कुत्तों ने उस पर हमला किया था। जब तक हम वहाँ पे गए तब तक उन्होंने उसको बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था, पर मैं उसका वीडियो यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लड वाले सीन दिखाना मना है। तो जहाँ पे हमारा नल है वहाँ पर तो हमने उसे देख लिया था। उसके बाद वो 2 खेत नीचे तक गया और इसके बाद हमें दिखना बंद हुआ।
तो हमें पता ही नहीं चला कि वो जिंदा भी है या मर गया। हमने सोचा उसकी माँ आई होगी, वो उस टाइम उस पेड़ पे बैठ रखी थी और हमने सोचा वो उसे उठा के ले गई, लेकिन शायद लगता है कि नहीं ले गई। और हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, बंदर को अपने मरने का जो है ना वो पहले ही पता चल जाता है, तो वो मरने से पहले इंसानों से दूर हो जाता है ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता न चले। तो ये बात किस हद तक सही है ये मुझे भी नहीं पता कि ये एक मिथ्या है कि हकीकत है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि बंदर को अपने मरने से पहले पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु आ चुकी है, तो वो इंसानों की बस्ती से दूर चला जाता है ताकि उसके मरने का कोई सबूत ना दिखे या कोई भी मतलब उसकी निशानी ना दिखे। तो शायद हमें भी इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि उस बंदर की बॉडी कहाँ पे है, सिर्फ बदबू आ रही है और गंदी स्मेल आ रही है। अगर वो अवनी अभी कुर्ता पहन के बाहर आ रही है, अवनी से पूछ लेते हैं कि उसको कुर्ता कैसा लगा। तो कैसा बन रखा है कुर्ता? अच्छा। बढ़िया है ना? टाइट तो नहीं है ज़्यादा? तो एकदम मस्त कुर्ता बन रखा है, परफेक्ट शेप में। तो अवनी बहुत खुश है भाई आज अपने कुर्ते से। तो भाई अब सलवार भी ढूंढूंगा है मैं तेरे लिए, ठीक है? तो आधा घंटा सब्जी पे डिस्कस करने के बाद अब हो चुकी है मेरी मार्केट जाने की तैयारी, क्योंकि साग सब्जी लाना ज़रूरी है, वो भी जल्दी, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, रात को लाइट कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में साग सब्जी अगर टाइम से बनी रहे तो वो सही रहता है। और अभी भी देखिए ये बारिश लगातार चली रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में लाइट कटना लाजमी बात है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि कई सारे वायर ऐसे गुजरे रहते हैं ना जो पेड़ों के बीच से होके निकलते हैं। लेकिन अब तो खैर लाइट एडवांस हो गई है, बट पहले बहुत सारे हादसे होते थे। जैसे कोई पेड़ काटने जाता था तो थोड़ा सा भी तार पे टच हो जाता था तो वो कुछ ना कुछ दर्दनाक हादसा हो ही जाता था। लेकिन अब जब से ये सिंगल वाली लाइन आई है ना, तो इसमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं है जितना पहला था, क्योंकि इसमें दोनों तार बंद हैं, ओपन फिटिंग कुछ भी नहीं है। आसपास के पत्ते कितने सारे गीले हो रखे हैं, लेकिन ये वाले पत्ते देखो, ऐसा भी नहीं लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही होगी, सब के सब सूखे ही सूखे हैं भाई। तो अरबी के पत्तों को देखने में ना बड़ा मज़ा आता है जब इनमें पानी गिरता है। तो देखिए लगभग गिनती के सारे पत्तों में किसी में भी पानी नहीं अटक रखा है, सब ऐसा लग रहे हैं ना जैसे बारिश में भीगे ही नहीं होंगे। और ये अदर्स देखिए, ये दूरी से देखने से पता चल रहा है कि इनमें पानी गिर रखा है। और घर से मार्केट के लिए निकला ही था तो देखिए ये छाता टूट गया है, यहाँ से इसकी जो वायर है ना वो अंदर से निकल गई है। तो फिलहाल मैंने इसको दुकान के अंदर सूखने के लिए रखा है ताकि इसका पानी सूख जाए और उसके बाद मैं इसको काउंटर पे रख के रिपेयरिंग कर सकूं। तो बनाना पड़ेगा इसको, इसके लिए चाहिए एक बैनेट वायर और उसके अंदर मैं बैनेट वायर फिट कर दूंगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि ये छाता किस वक्त टूटा भाई। मैं आ रहा था सीधे मैंने दुकान पे देखा, मैंने इसको बंद करने की कोशिश की और ये फटक से टूट गई वायर यहाँ के। अभी मार्केट का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रखा है, सब दुकानों के अंदर है क्योंकि बाहर कोई नहीं दिख रहा है, तेज वाली बारिश गिर रही है अभी। तो ये अंदर वाली जो वायर है ना, तो ये वाली टूट चुकी है इसकी, तो मुझे यही वाली बनानी है और इन सबको फिर से ऐसे ही फंसाना पड़ेगा यहाँ पे जैसे ये पहले लग रखे थे। तो जब ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर से ये छाता वैसे का वैसा ही बन जाएगा जैसे पहले था। तो कहाँ 20 मिनट में इसको दूंगा, उसमें मेरा 250 रुपया बच जाएगा। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ टूल। ये है चादर काटने वाली कैंची जिसको हम गढ़वाली में कत्ती बोलते हैं, ये बैनेट वायर है और ये है प्लास। तो इन तीनों की मदद से मैं इस छतरी को रिपेयर कर दूंगा अभी के अभी। देन फाइनली आधे घंटे की मशक्कत के बाद ये छाता बन चुका है। बहुत मेहनत लगी उस वायर को बिठाने के लिए, तो कहाँ छोटे मोटे खर्चों के चक्कर में 200-300 रुपये का खर्चा करवाना था, छाता बन के रेडी हो चुका है। और फाइनली गाइस शाम के हो चुके हैं 6:52 और मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।